स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का पाठ 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में मानव नेत्र के विषय में और उससे जुड़े अन्य बिंदुओं के विषय में बतलाया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र की रचना और यह किस प्रकार से कार्य करता है। स्टूडेंट, जितने भी मनुष्य हैं या जानवर हैं, सभी अपनी आँखों से इस दुनिया को देखते हैं और ऊपर वाले ने जीव जंतुओं को जो आँखें दी हैं वह इतना तेज़ है कि सेकंड में ही हम लोग बहुत दूर की वस्तुओं को भी देख लेते हैं और नज़दीक की भी वस्तुओं को देख लेते हैं और वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वह क्या चीज़ है। यह एक कलम है या स्केच पेन है या दूर रखी वस्तु किताब है या कुर्सी है या अन्य कोई चीज़ है या पंखा है, लाइट है, जिस किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग बहुत जल्दी वेरीफाई कर लेते हैं देखने के बाद। लेकिन यदि यही हम लोग का यदि आँख नहीं होता, यदि व्यक्ति अंधा होता है तो क्या वह अनुभव कर पाएगा सामान को? केवल नाम से महसूस कर पाएगा। लेकिन जब हम लोग आँखों से देख करके उसको क्या एक अच्छी तरह से उसकी रचना जो है हमारे मस्तिष्क में बनती है, तब हम लोग वस्तु को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। उसका इमेज कहाँ बनता है? आँख में बनता है और उसकी सूचना मस्तिष्क को दी जाती है कि वास्तविक रूप में वह वस्तु है क्या। तो मानव नेत्र की रचना लगभग फोटो कैमरा की तरह होता है। जो कैमरा है एक तरह से कह सकते हैं, मोबाइल भी आजकल आ गया, वह भी एक कैमरा की तरह कार्य करता है। इसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। जो फोटो बनता है वस्तु का वह हमारी आंखों के किस पर बनता है? रेटिना पर, जिससे हम लोग पर्दा भी कर सकते हैं। मनुष्य की आंख लगभग गोलीय होती है। यह क्या है? बिल्कुल गोलाकार है, 100% गोल नहीं है, बिल्कुल गोलाकार नहीं है, लेकिन गोलीय है, गोलीय है। मनुष्य की आंख लगभग गोलीय होती है। इसकी ऊपरी श्वेत और कड़े भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। जो हमारी आंखों का जो सबसे ऊपरी भाग है और जो सफ़ेद भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, यानी दृष्टि श्वेत पटल कहते हैं। अब कह रहा श्वेत पटल के सामने एक झिल्ली नुमा रचना होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल जहाँ होता है, स्क्लेरा जहाँ होता है, उसके सामने एक झिल्ली नुमा रचना होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के कारण ही हमारी आँखों का रंग का पता चलता है। जो हम लोग आँख देखते हैं कि काला है, या किसी का देखते होंगे कि भूरा टाइप में रहता है आँख, या फिर नीला भी रहता है, तो ये आइरिस के कारण आँखों का रंग किसके कारण पता चलता है? आइरिस के कारण। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है। आइरिस के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है? उत्तल या अवतल? उत्तल लेंस होता है। हमारी आँखों में उत्तल लेंस है। कॉर्निया और लेंस के बीच में द्रव भरा रहता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आंसू इसी द्रव से बनते हैं। अर्थात आइरिस और नेत्र लेंस, ये दोनों के बीच में एक द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है, जो हमारी आंखों को चोट लगने से बचाता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसी एक्वस ह्यूमर से ही आंसू बनता है। हम लोग जो रोते हैं, खुशी के आंसू या गम के आंसू जो हम लोग को निकलता है, या जीव जंतु के जो निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? एक्वस ह्यूमर जो द्रव होता है वही जब हम लोग को दुख महसूस होता है तो वही एक्वस ह्यूमर जो है आंसू के रूप में कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इंसान के लिए रोना और हंसना ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। यदि हम लोग खुश भी नहीं होंगे और दुखी भी नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर का जो जज्बात है, जो दुख है, जो गम है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। और ऐसा नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति क्या है? अंदर से दुखी रहेगा और विभिन्न प्रकार के अवसादों से, विभिन्न प्रकार के डिप्रेशन से ग्रसित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए समय समय पर रोना और हंसना बहुत ज़रूरी है। खास करके हंसना तो 100% ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि जो व्यक्ति हंसता हुआ रहता है वह बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। अब है समंजन क्षमता। समंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समायोजित करने की क्षमता। हमारी आँखें, आपकी आँखें, सबकी आँखें
क्या है, नज़दीक की भी वस्तुएं, दूर की भी वस्तुएं, बहुत दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाती है। तो यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब हमारी आँखें इसके लिए समायोजित हो, एडजस्ट करती हो। जैसे कैमरा से जब हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, अनुभव कीजिएगा, जब मोबाइल से ही खींचते हैं, नज़दीक का खींचना है तो बहुत आसानी से खींचा जाता है, लेकिन यदि हमको दूर से खींचना है तो उसके लिए क्या है, हम लोग को जूम करना पड़ता है, या उसका आजकल कैमरा क्वालिटी आया है उसके हिसाब से नाइट मोड या जो भी मोड है उसके हिसाब से भी हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। तो हमारी आँखें भी इसके लिए समायोजित होती हैं। तो वही समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर दूर तथा नज़दीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनता है, आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर इसको शॉर्ट में जाने हम लोग तो कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जो दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए समायोजित करती है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस का वह गुण जो वस्तुओं को देखने के लिए समायोजित करती है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अब है निकट बिंदु। आँखों का निकट बिंदु भी होता है, दूर बिंदु। निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट, दूर बिंदु यानी फार पॉइंट। निकट बिंदु अर्थात कितनी नज़दीक की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक स्केल बनाया है कि कितने नज़दीक की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग 25 सेंटीमीटर यानी आँख से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और इसे नज़दीक कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर से नज़दीक कर देंगे आँख में, यानी कि मान लेते हैं इतना दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 से अगर नज़दीक ले आएंगे तो स्पष्ट हम लोग को लिखावट इसका नहीं दिखेगा। जब इसको दूर करेंगे यानी बराबर 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए स्पष्ट देखने के लिए। और दूर बिंदु यानी दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं यदि आँखों में दोष नहीं हो, हम लोग का निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब नहीं हो आँखों में दोष, तो हम लोग क्या है अनंत तक देख सकते हैं। जैसे रात में जब हम लोग रहते हैं तो आसमान में तारा भी देख लेते हैं हम लोग। क्या तारा को कभी गौर किए हैं? कितना प्रकाश वर्ष, लाखों मिलियन बिलियन प्रकाश वर्ष दूर होता है, लेकिन उसको हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। चांद बहुत दूर है लेकिन उसको हम लोग देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं। तो इसलिए क्या है कि दूर बिंदु क्या है कि यह अनंत है, यह हमारी आंखों के लिए हम लोग अनंत बहुत दूर तक हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं।